Good morning, class 10th. I'm Sunita Joshi, again with you with one more poem of your syllabus, the ball poem. So, let's start study the poem, the ball poem by John Berryman. तो स्टार्ट करते हैं जॉन बेरीमैन से, उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जॉन बेरीमैन वॉज एन अमेरिकन पोइट, वो एक अमेरिकन पोइट है एंड स्कॉलर। ही इज बेस्ट नोन फॉर द ड्रीम सॉन्ग्स, और अपने ड्रीम सॉन्ग्स के लिए, अपने पोइम के कलेक्शन ड्रीम सॉन्ग्स के लिए बहुत फेमस है। विच वॉज अ सीक्वेंस ऑफ 385 पोइम्स, जो कि 385 पोइम्स का एक कलेक्शन है, सीक्वेंस है। ही वन पुलित्जर प्राइज फॉर द ड्रीम सॉन्ग्स, और यूएसए का पुलित्जर प्राइज उनको मिला ड्रीम सॉन्ग्स के लिए। ही ऑल्सो वन नेशनल बुक अवार्ड, इसके साथ साथ उनको नेशनल बुक अवार्ड भी मिला था। ही इज अ ग्रेट पोइट। नेक्स्ट थोड़ा सा पोइम के बारे में जान लेते हैं। द पोइट जॉन बेरीमैन थ्रू हिज पोइम द बॉल पोइम, बॉल पोइम के थ्रू जॉन बेरीमैन क्या बताना चाहते हैं? हैज डिस्क्राइब्ड, उन्होंने डिस्क्राइब किया है, वर्णन किया है, द रियलिटी ऑफ लाइफ, हमारी जीवन की सच्चाई के बारे में वर्णन किया है। विच एवरीवन हैज टू फेस वन डे, ऐसी सच्चाई, जीवन का ऐसा सच जो कि एक दिन सबको जानना पड़ता ही है, जानना ही होता है। ही हैज टच्ड द टॉपिक ऑफ, उन्होंने किस टॉपिक को डिस्कस किया है? हाउ टू स्टैंड अप कि अगेंस्ट द मिजरीज एंड सोरोज ऑफ लाइफ। मिजरीज माने दुख और कष्ट, मिजरी एंड सोरोज जो हमारे टफ टाइम्स होता है जिंदगी में, ठीक है। तो हमारी लाइफ में जो टफ टाइम आता है, दुख के समय आता है, सुख और दुख एज यू नो साथ साथ चलते हैं लाइफ में। तो जब सुख है तो दुख भी है, जब दुख वाला समय आता है, टफ टाइम आता है, डिफिकल्ट टाइम आता है, हमारे पास डिफिकल्टीज हमारे सामने होती हैं, तो उस स्थिति में स्टैंड अप कैसे किया जाए? स्टैंड अप माने ओवरकम करना, उसको, सिचुएशन को ओवरकम करना, ठीक है, और लाइफ में आगे बढ़ना। ऐसा उन्होंने इस पॉइंट के थ्रू हमें बताया है कि उस सिचुएशन में भी हमें क्या करना चाहिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। ए बॉय लॉसेस हिज बॉल, तो पोइम में बताया है कि एक जो छोटा बच्चा है जो कि बॉल से खेलना पसंद करते हैं, तो छोटे बच्चा लॉसेस हिज बॉल, अपनी बॉल खो देता है। ही इज वेरी अपसेट, वो बहुत अपसेट है, बहुत उदास है, निराश है, दुखी है। अ बॉल डजंट कॉस्ट मच, हालांकि आप और हम सब जानते हैं कि एक बॉल ज्यादा कीमत की नहीं आती है। नॉर इट इज डिफिकल्ट टू बाय अनदर बॉल, और यहाँ तक कि दूसरी बॉल खरीदना बहुत मुश्किल काम भी नहीं है, डिफिकल्ट भी नहीं है, हम इजीली, आसानी से एक दूसरी बॉल खरीद सकते हैं। वाई देन, फिर इज द बॉय सो अपसेट, फिर वो छोटा बच्चा क्यों अपसेट है, वो क्यों क्यों वो दुखी है? रीड द पोइम टू सी, ये देख जानने के लिए इस पोइम को पढ़िए कि व्हाट द पोइट थिंक्स, पोइट क्या सोचता है, हैज बीन लॉस्ट, कि उस बॉल के साथ साथ बच्चे का क्या खोया है, एंड व्हाट द बॉय हैज टू लर्न, और उस खोने की प्रोसेस से, उस खोने के एक्सपीरियंस से बच्चा हैज टू लर्न, वो क्या सीख रहा है फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लॉसिंग समथिंग, किसी चीज को खोने का जो एक्सपीरियंस है उसका लाइफ में फर्स्ट टाइम हो रहा है, क्योंकि वो एक स्मॉल किड है, उसको खोती भी हैं चीजें, खत्म भी होती हैं, इन चीजों का पता ही नहीं है, और फर्स्ट उसका एक्सपीरियंस है लाइफ में कि वो कोई चीज खो रहा है, उसको पहली बार मालूम पड़ रहा है कि कोई चीज दुनिया में खोती भी है। जैसे हमारे पास होती है तो वो कभी टूटती भी है, हमसे दूर भी जाती है, तो ये चीज उसका एक्सपीरियंस, उसका फर्स्ट टाइम है। तो पहले ही एक्सपीरियंस में वो क्या बातें सीख रहा है, क्या लर्न कर रहा है, ये बात भी बताई गई है। तो आइए शुरू करते हैं द बॉल पोएम। व्हाट इज द बॉय नाउ, व्हाट इज द बॉय नाउ, पहले ही सेंटेंस में पोइट ने एक क्वेश्चन दिया है। इट मीन्स एक बॉय वॉज इन अ शॉक, जो छोटा बच्चा है वो शॉक में है कि उसकी एक बॉल खो गई है, और वो व्हाट इज द बॉय नाउ, जो बच्चा अभी तक बहुत खुश था, वो अचानक किस चीज के छिन जाने से, खो जाने से, अब वो क्या करे उसको समझ में नहीं आ रहा है। व्हाट इज द बॉय नाउ, अब वो क्या करे? हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, ऐसा बच्चा, हु जिसने की, हैज लॉस्ट हिज बॉल, अपनी बॉल खो दी हो। what is he to do, देखिए what दो बार इसलिए
इफेक्ट करने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए आया है कि वो इतनी उसकी बेबसी, उसकी हेल्पलेसनेस देखिए कि व्हाट ही टू डू। वो ऐसी सिचुएशन में फंस गया है कि अब उसको क्या करना चाहिए उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। व्हाट ही टू डू, अब उसके पास करने के लिए रह भी क्या गया है, ये बात को वो सोच रहा है। आई सॉ इट गो, और पोइट आई मीन्स द पोइट, पोइट जो कि थोड़ी दूरी पर ही खड़े हो सकते हैं, हो सकता है वो कहीं से उनको उसको देख रहे हो, सम कोई डिस्टेंस प्लेस पर खड़े हो, तो कहते हैं कि आई सॉ इट गो, मैंने उसकी इस बॉल को जाते हुए देखा था। आई सॉ इट गो, उसकी बॉल के साथ उसको जाते हुए देखा था। मैरीली, खुश होकर के, बाउंसिंग, उछलते हुए, उछालते हुए, मैरीली बाउंसिंग, उस बॉल को खुश होकर के उछलते हुए जाते हुए देखा। डाउन द स्ट्रीट, जो कि बच्चे के साथ डाउन द स्ट्रीट, ऐसा लग रहा था कि बॉल भी उस बच्चे के साथ खुश है और बच्चा भी उस बॉल के साथ खुश है, कि दोनों खेल, बच्चा उस बॉल से खेल रहा था और वो बॉल उछलते हुए खुशी खुशी उस बच्चे के साथ स्ट्रीट में मैंने जाते हुए उसको देखा था, गली में उसको जाते हुए देखा था बॉल को ले जाते हुए। एंड देन, और फिर मैंने उसको देखा मैरीली ओवर, उस गली से ऊपर आते हुए भी देखा बॉल के साथ, बहुत खुश होकर के। ठीक, देयर इट इज इन द वाटर, और वहां ओवर देयर, मैंने उसको वहां भी जाते हुए देखा। इट इज इन दी वाटर, पानी में गुम होते हुए मैंने देखा। उस बॉल को मैंने गली में जाते हुए भी देखा, गली से ऊपर आते हुए भी देखा बच्चे के साथ। एंड देन ओवर देयर इट इज इन दी वाटर, मैंने उसको पानी में गुम होते हुए भी देखा, पानी में खो जाते हुए भी देखा। नो यूज टू से, और एट लास्ट क्या हुआ, बॉल उसकी खो गई। नो यूज टू से, नो यूज टू से मीन्स ऐसा करने का कोई अर्थ नहीं बनता, कोई मतलब नहीं है कि ओ देयर आर अदर बॉल्स, कि दूसरी बॉल्स हैं, यानी कि हमको दूसरी बॉल्स भी उपलब्ध हो सकती हैं, ऐसा कहने का उस बच्चे पर कोई असर नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा इस बात का। एंड अल्टीमेट, क्योंकि वो शॉक्ड है, बच्चा जो पहली बार अपनी चीजें खो रहा है लाइफ में। आप इमेजिन कीजिए कि एक छोटा बच्चा है, उसको ये नहीं पता कि चीजें खोती हैं और जिंदगी जो खत्म होती है इस दुनिया में, चीजें टूटती हैं, खत्म होती हैं, उसको कोई इस चीज का पता नहीं है। लेकिन वो पहला एक्सपीरियंस उसका है कि एक बार जब वो बॉल खेल रहा होता है तो उसकी बॉल अचानक से खो जाती है, तो उसके लिए कितनी शॉकिंग सिचुएशन है आप सोच सकते हैं। ये आप सिमिलर, आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि अपनी कोई फेवरेट चीज हमसे छिन जाए, या फेवरेट पर्सन कोई हमसे छिन जाए, कोई हमारा बहुत प्रिय व्यक्ति, कोई हम जैसे हमारे पेरेंट्स हमको बहुत ज्यादा प्रिय होते हैं, आप इमेजिन करके हम देखें, अगर माना कि उनको हमसे कोई छीन ले तो हम क्या कर सकते हैं, हम शॉक में आ जाते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से इमेजिन कीजिए कि जैसे हम अपने फेवरेट थिंग को, फेवरेट पर्सन को खो देते हैं, तो उसी तरीके से, और शौक में आते हैं, दुख में हो जाते हैं, उसी तरीके से वो बच्चा पहली बार इस बात को जान रहा है कि चीजें खोती भी हैं। ठीक है, एंड अल्टीमेट, अल्टीमेट मीन्स एक्सट्रीम, अत्यधिक, बहुत गहरा, सेकिंग, हिला देने वाला, इट मीन्स थरथरा देने वाला, शॉक करने वाला, ग्रीफ माने गहरा दुख, ऐसा दुख, फिक्सेस द बॉय, उस बच्चे से जुड़ जाता है, उस बच्चे से ऐसा दुख जुड़ जाता है, यानी कि वो दुख बच्चे के अंदर फिक्स हो जाता है। एंड एज ही स्टैंड्स रिजिड, और उसका परिणाम क्या होता है कि बच्चा उस दुख से जुड़ जाता है, तो उसकी फिजिकल अपीयरेंस में भी चेंज देखो, मेंटल स्टेटस में भी चेंज देखो। ही एज ही स्टैंड्स, जैसे कि वो खड़ा है, रिजिड माने स्टिफ बन करके, एक ही पोस्चर में वो खड़ा रह जाता है, शॉक होकर के, उतने गहरे दुख में वो एक ही, रिजिड माने कठोर, हार्ड, स्टिफ अपनी बॉडी को एक ही पोस्चर में करके वो खड़ा है, बट ट्रेम्बलिंग, लेकिन वो डर से कांप भी रहा है। ठीक है, लेकिन वो खोने के दुख से कांप भी रहा है, ट्रेम्बलिंग भी है, स्टेरिंग माने घूरते हुए, डाउन नीचे की ओर, नीचे की ओर मीन्स जहां उसकी बॉल गई है, ऑल वहां वो घूर करके देख रहा है उस जगह को। ऑल हिज यंग डेज, जहां उसने, ऑल हिज यंग डेज मीन्स बचपन में, इट मीन्स इससे पहले, कल परसों, उसके अगले दिन, जहां उसने इनटू दी हार्बर, उस हार्बर में खेला करता था। वो हार्बर मीन्स जहां पर जो शिप्स होते हैं वो
पार्क होते हैं। इट मीन्स बंदरगाह, पोर्ट कहते हैं जिसको, जहां पर जो समुद्री जहाज आकर के रुकते हैं, एंकर करते हैं, उसको हार्बर कहा जाता है। ठीक है, तो उस हार्बर पानी वाले प्लेस में वो देखता है जहां पर उसने बचपन में वो खेलता रहा, और आज उसकी बॉल, वेयर हिज बॉल वेंट, जहां उसकी बॉल चली गई, जाकर के गुम हो गई। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, बच्चा पहले ही शौक में है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं उसको अगर इंट्रूड करूं, इंट्रूड करना मीन्स उसके अधिकार क्षेत्र में प्रवेश करना, इट मीन्स हस्तक्षेप करना उसको, यदि मैं उसको डिस्टर्ब करूं, उसको ये दिलासा दिलाऊं, कंसोल करूं, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं उसको ऐसा नहीं करूंगा। अ डाइम, यदि मैं उसको ऐसा कहूं तो कोई फायदा नहीं होगा। अ डाइम, की डाइम क्या होता है? 1/10 पार्ट ऑफ अ डॉलर, एक डॉलर का 1/10 पार्ट होता है। सेंट कहते हैं जिसे, 10 सेंट मीन्स एक डाइम। ठीक, यदि एक थोड़े से पैसों से दूसरी बॉल आ जाती है, अगर मैं उसको ये कहूं इज वर्थलेस, तो ये कहना वर्थलेस है। वर्थलेस माने बेकार है, उसको ये बात से मनाना बेकार है कि यदि मैं उसको ये कहूं, कंसोल करूं, इंट्रूड ऑन हिम माने कंसोल करूं, उसको मैं सांत्वना दूं कि चिंता मत करो बेटा, कि थोड़े से पैसों की ही तो बात है, और डाइम 10 सेंट की बात है, एक दूसरी बॉल आ जाएगी। डाइम यूएसए की मनी है। ठीक है, जैसे डॉलर चलता है, जो डॉलर का एक पार्ट है, जैसे हमारे यहाँ रुपया चलता है। ठीक है, अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस, अगर मैं उससे कहूँ कि थोड़े से पैसों की तो बात है, हम दूसरी बॉल खरीद लेते हैं, इज वर्थलेस, बेकार है। नाउ ही सेंसेस, और अब क्योंकि वो लाइफ में पहली बार कोई चीज खो रहा है, तो उसको जो गहरा दुख है, वो जो उसको दुख है, वो नाउ अब ही सेंसेस, वो उसको महसूस करता है। ही सेंसेस फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी पहली जिम्मेदारी को वो महसूस करता है। पहली जिम्मेदारी क्या बन जाती है जब भी हमारी कोई चीज हमसे दूर होती है? कि हम अपने आप को संभालें, हम अपने आप को ओवरकम करें उस सिचुएशन से, उस मेंटल टेंशन से हम अपने आप को ओवरकम करके जिंदगी में आगे बढ़ें। ये हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हम तो सब जानते हैं, लेकिन वो बच्चा पहली बार उसको महसूस कर रहा है। हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो उसकी अपने प्रति जो पहली जिम्मेदारी उसकी बनती है, उसको वो आज महसूस कर रहा है, फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजीशंस, ऐसी दुनिया में जहां पोजीशंस हैं, पोजीशंस माने ओनिंग थिंग्स करना, यानी कि चीजों को अपने अधिकार में लेना, खरीदना, अपने चाहे खरीद करके, चाहे कैसे भी हथियाना, अपने पास रखना। हम पूरी दुनिया इसी जुगाड़ में लगी है कि चीजों को हम कैसे, मेटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे पूरी दुनिया भाग रही है, जहां ऐसी दुनिया में उसको अपनी पहली जिम्मेदारी महसूस होती है। पीपल विल टेक बॉल्स, लोग और बॉल्स खरीदते रहेंगे। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, बॉलें हमेशा, बॉल जो है हमेशा खोया करेंगी। इट मीन्स ये तो दुनिया का नियम है कि बॉल हम खरीदेंगे, बॉल हमेशा खोती रहेंगी। यानी कि इसका कहने का मतलब, लिटिल बॉय, छोटे बच्चे, क्या सीख रहा है छोटा बच्चा? कि लोग दुनिया में जो बिलव्ड हैं, हमारे लव्ड वंस हैं, या फिर हमारी जो चीजें हैं हमारे पास, मेटेरियलिस्टिक चीजें, वो एक ना एक दिन खत्म हो जानी है, हमसे दूर चली जानी है। तो इस बात को वो सीख रहा है, लिटिल बॉय, छोटा बच्चा है। पीपल विल टेक बॉल्स, कि लोग हमेशा बॉल्स लेते रहेंगे। इट मीन्स जो भी हमारी फेवरेट चीजें हैं, हमारी जो सबसे, जिनसे हमारी मेमोरी जुड़ी होती है, हमारी यादें जुड़ी होती है, वो चीजें एक ना एक दिन हमसे दूर हो जाएंगी। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, ऐसा हमेशा हो जाता है कि हम अपनी फेवरेट चीजों को खो देते हैं, फेवरेट व्यक्तियों को खो देते हैं। ये बात वो लिटिल बॉय पहली बार फील कर रहा है इस चीज को। एंड नो वन बायज अ बॉल बैक, और वो ये भी समझ रहा है, अपने डेस्परेट आंखों के पीछे अपने वो भी समझ रहा है, उस दुख के पीछे का कारण वो समझ रहा है कि नो वन बायज अ बॉल बैक। हालांकि हम चीजों को तो खरीद लेंगे, लेकिन नो वन बायज अ बॉल बैक, यदि हमारी कोई बहुत बिलव्ड पर्सन, जिसको हम बहुत, जिनसे हम अटैच्ड हैं, वो हमसे दूर चले जाते हैं, तो हम उनको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। या फिर वो बॉल जिससे बच्चे की पहले यादें जुड़ी थी, वो बॉल अब दुनिया में उसको कहीं भी नहीं मिलेगी। वो बॉल केवल एक थी और जो खो गई है। अब वो खरीदेगा तो दूसरी बॉल खरीदेगा। ऐसे ही जो चीजें हमारी, जो फेवरेट चीजें होती हैं, जो खराब हो जाती हैं, जो हम, जिनसे हम अटैच होते हैं, जो कभी वो टूट जाती हैं, हमसे दूर हो जाती हैं किसी कारण से,
तो उनको हम वापस, उनसे जो अटैचमेंट होता है, उनसे जो हमारा लगाव होता है, तो वो बहुत गहरा होता है और हमको वो चीज, पहले वाली जैसी चीज कभी नहीं मिल सकती। हालांकि हम कई चीजें उसके रिप्लेस करने के लिए खरीदते हैं, लेकिन वो मेंटल सेटिस्फेक्शन हमको नहीं मिलता। ठीक ऐसे ही किसी भी व्यक्ति जो हमसे छिन जाता है, उसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते किसी दूसरे पर्सन से। ठीक है, ये चीज वो लिटिल बॉय सीख रहा है। मनी इज एक्सटर्नल, वो इस बात को भी सीख रहा है कि जो मनी है, पैसा है, इज एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मीन्स बाहरी चीज है, मेटेरियलिस्टिक चीज है, जो कि हमको बाहरी चीजें तो भौतिक चीजें हम खरीद लेंगे उससे, लेकिन उससे जो लगाव है, जुड़ाव है हमारा, जो हम अटैच हो गए थे किसी भी व्यक्ति या वस्तु से, वो अटैचमेंट हमारा हर चीज से नहीं बन सकता है। केवल हम अपनी फेवरेट चीजों को मिस कर सकते हैं, उनको दूसरी चीजों से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। चाहे दुनिया में कितनी भी बॉल्स भरी पड़ी हो, उसको वही, वो अपनी पुरानी बॉल को मिस करेगा। ठीक है, ही इज लर्निंग, वो क्या सीख रहा है? ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज, वो सीख रहा है, वेल माने अच्छे से इस बात को सीख रहा है वो, बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज, अपनी दुखी आंखों के पीछे। यानी कि एक तरफ तो वो शॉक्ड है, दुखी है, ग्रीव्ड है, बहुत गहरे दुख में है, लेकिन उस दुख के पीछे पीछे उसको एक एक्सपीरियंस और हो रहा है, द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। एपिस्टेमोलॉजी माने नेचर ऑफ लॉस, नॉलेज। एपिस्टेमोलॉजी माने नेचर, नॉलेज, नॉलेज ऑफ लॉस, नुकसान की प्रकृति, नुकसान का जो स्वभाव होता है, नेचर होता है, कि नेचर क्या होता है कि इस दुनिया में कोई भी चीज एटर्नल नहीं है। चाहे हमारी फेवरेट चीजें हों, चाहे हमारा फेवरेट थिंग्स हों, वो हमसे एक दिन दूर हो जानी होती हैं, वो सब एक दिन खत्म हो जानी है। तो इस चीज को, वो नुकसान की प्रकृति को वो सीख रहा है, नुकसान का नेचर वो सीख रहा है, हाउ टू स्टैंड अप। और जब हमसे हमारी फेवरेट चीजें छिन जाती हैं, तो हाउ टू स्टैंड अप, तो हम अब खुद को इमोशनली स्ट्रॉन्ग कैसे करें, उस दुख से ओवरकम कैसे करें, यानी कि दुख से पार कैसे पाए हम, वो चीज वो सीख रहा है। एंड नोइंग, ये जानते हुए, वट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, कि जो भी चीज, ये जो एक्सपीरियंस है एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, नुकसान की प्रकृति का, यानी कि बहुत लोग तो पहले से ही जानते हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति को एक न एक दिन इस बात को जानना ही पड़ेगा। जैसे कि वो बच्चे का पहला दिन है इस बात को जानने का, फर्स्ट एक्सपीरियंस है उसका, आज तक उसको पता नहीं कि चीजें टूटती खोती हैं, लेकिन फर्स्ट डे वो जान रहा है अपने इस एक्सपीरियंस से कि चीजें दुनिया में खो जाती हैं और हमसे दूर हो जाती हैं, चाहे हम कितने भी उस चीज से अटैच हों। तो इस चीज को वो राइटर कहता है कि नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, ये कई लोग तो इस बात को जानते हैं, और हर एक व्यक्ति इस दुनिया में जो भी है, तो वो एक इस बात को एक ना एक दिन जान ही लेगा कि चीजें हमसे दूर हो ही जाती हैं, चाहे हमारी वो कितनी भी फेवरेट चीजें हो या फिर फेवरेट व्यक्ति हो। एंड मोस्ट नो मेनी डेज, हालांकि बहुत सारे लोग इस बात को कुछ ज्यादा दिनों में सीखते हैं, लेकिन कुछ लोग इस बात को पहले से ही एक्सपीरियंस्ड कर लेते हैं। हाउ टू स्टैंड अप, कि क्या, कई लोग तो इस बात को बहुत जल्दी सीख जाते हैं, लेकिन कई लोगों को बहुत टाइम लगता है इसको सीखने में, कि हाउ टू स्टैंड अप, कि जब हमको कोई लॉस हो जाता है, सांसारिक चीजों का, व्यक्तियों का लॉस हो जाता है, हमारे डियर वन हमसे बिछड़ जाते हैं, तो हमें कैसे स्टैंड अप करना है। इट मीन्स अपनी फीलिंग्स को, अपने दुख को ओवरकम करना है, ओवरकम करने के साथ साथ दुख को जीत करके हमें जिंदगी में आगे पॉजिटिवली आगे भी बढ़ते जाना है, ना कि उस दुख से हमको स्टक होके रह जाना है, चिपक करके रह जाना है, स्पॉइल कर देना अपनी लाइफ को। नहीं, दुनिया का ये नियम है कि हमको फिर भी आगे बढ़ना है उस दुख को ओवरकम करके। तो ये एक्सपीरियंस उस छोटे बच्चे को पहली बार हो रहा है, जो कि होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीजें नश्वर चीजों से भरी हुई है दुनिया, एंड हमारे से कोई भी जो चीजें हैं, हमारी फेवरेट चीजें हैं, कभी भी हमारे साथ हमेशा फॉरएवर नहीं रहने वाली हैं। और मनुष्य की, जो ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ है, वो भी फॉरएवर नहीं है। जो भी यहाँ जन्म लेता है उसकी डेथ
निश्चित है। तो ये बहुत गहरी बात बताई गई है इस पोइम में। पूरी पोइम जो है सिंबॉलिक है। बॉल के थ्रू पोइट ने सिंबलाइज बॉल को किया है। बॉल मीन्स द अटैचमेंट, इमोशनल अटैचमेंट ऑफ द बॉय, ठीक है। और इसके थ्रू बताया है, सिंबल किया गया है इसको। और बॉल इस चीज का भी सिंबल है कि जो हमारे फेवरेट वन है, हमारे जो पेरेंट्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, नियर एंड डियर वंस हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज हैं, जो भी हमारे लव्ड वंस हैं और जो हमारी फेवरेट चीजें हैं, हमसे एक ना एक दिन छिन ही जाती है। ये दुनिया का नियम है। और इस बात को वो पोएट बच्चा जो है पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा है। तो आगे पढ़ते हैं। पोएम आई थिंक समझ में आ गई होगी। Now we will discuss about the literary device of the poem. What is the boy now? First line देखिए, what is the boy now who has lost his ball? तो boy now who lost. O sound is common. O letter is common vowel. तो इसमें आपका एसोनेंस है। रिपीटेड यूज ऑफ वॉवल ओ 4 टाइम्स, तो इसमें एसोनेंस है फर्स्ट लाइन में। नेक्स्ट जो लिटरेरी डिवाइस है इसमें, ये देख लिए रिपीटिशन। व्हाट रिपीट हुआ है, व्हाट 2 टाइम्स। ऐसे ही यहां देखिए इस लाइन में बॉल्स रिपीट हुआ है 2 टाइम्स, तो इसमें रिपीटिशन है, ठीक है। लिटरेरी डिवाइस। नेक्स्ट देखिए, ये है imagery, merrily bouncing merrily over. Bouncing, merrily bouncing. What bouncing? The ball. I saw it go. Merrily bouncing. It means the ball. Ball is bouncing merrily. तो merrily over. merrily bouncing करते हुए वो स्ट्रीट में जा रही है बॉय के साथ, एंड merrily bounce करते हुए स्ट्रीट से वापस आ रही है। तो नॉन लिविंग थिंग इज बॉल, एंड बॉल के लिए एक फीलिंग शेयर किया है merrily, खुश होकर होते हुए, ठीक है। तो merrily over, तो ये यहाँ पर जो है इमेजरी है, इमेज इफेक्ट करने के लिए ये बताया गया है। इमेज को अपील करने के लिए मैरिली वर्ड यूज किया है बॉल बाउंस के लिए। तो यहाँ पर इमेजरी है, एक इमेज पिक्चर हो रही है, एक दिमाग में एक पिक्चर बन रही है कि खुशी से उछलते हुए बॉल जैसे उछाली जाती है, बच्चा भी खुश है, बॉल भी ऐसा लगता है कि बच्चे के साथ खुश है। तो वो एक इमेजरी बनाई गई है, पिक्चर इमेज किया गया है, इसके लिए मैरिली वर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर इमेजरी है। नेक्स्ट इसमें देखिए, वॉट पहली लाइन में है, दूसरी लाइन में भी वॉट रिपीटेड है, मैरिली पहली तीसरी लाइन में है, फोर्थ लाइन में फिर से मैरिली रिपीट है, ठीक है। तो ये रिपीटेड वर्ड्स हैं 4 लाइंस में, अलग अलग लाइंस में बार बार रिपीट हुए हैं 2-2 बार। तो ये है एनाफोरा। यूज ऑफ रिपीटेड वर्ड्स इन 2 or more lines is called एनाफोरा। what and merrily। नेक्स्ट इसमें लिटरेरी डिवाइस क्या है, एलिट्रेशन। buys a ball back, बॉ साउंड रिपीट हो रहा है ना, बार बार बॉ साउंड प्रोनाउंस हो रहा है, buys a ball back। यहां देखिए मैन मस्ट, म साउंड रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो alliteration है use of sound b at the start of 2 consecutive words, buys a ball back, उसी तरीके से म साउंड। तो ये है alliteration। तो इतनी इसमें लिटरेरी डिवाइस है स्टूडेंट्स। इसके अलावा इसमें नो राइमिंग स्कीम है, आप खुद देख लीजिए, कोई भी राइमिंग स्कीम इसमें फॉलो नहीं की गई है। तो देयर इज नो राइम स्कीम फॉलोड इन दी पोएम। इसके अलावा एक बहुत बड़ी चीज और है इसमें कि बॉल जो है एक सिंबॉलिक है, बॉल सिंबॉलिक है, इसमें सिंबोलिज्म भी इसमें कह सकते हैं, पूरी पोएम में सिंबोलिज्म कह सकते हैं, क्योंकि इसके 2 मीनिंग हमको देखने को मिल रहे हैं। एक बच्चे, एक साधारण सिंपल सा इंसिडेंट है, सिंपल सा एक्सपीरियंस है बच्चे का कि बच्चा बॉल खोता है, उससे उसको ये बात का नॉलेज होता है कि दुनिया में, इस दुनिया में चीजें खोती हैं, ये बात को वो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा है। और इसी से एक मैसेज कन्वे किया है पोइट ने कि बॉल जो है बच्चे के अटैचमेंट को शो करता है, ठीक है। जो उसका जो मेंटल अटैचमेंट है, उसका जो उसका लगाव जुड़ाव है, और वो उस बॉल उसकी फेवरेट क्यों है वो, क्योंकि उसकी मेमोरी अटैच है उससे, उसकी यादें हैं, वो जिस तरह से उस बॉल से खेला करता था,
है ना, वो फेवरेट कैसे बनी उसकी, तो उस बॉल से वो रेगुलर खेला करता था, वही बॉल आज खो गई है, तो उसकी मेमोरी को रिप्रेजेंट कर रही है, सिंबलाइज कर रही है बॉल। एक तो उसकी मेमोरीज को सिंबलाइज कर रही है, उसके अटैचमेंट को, जुड़ाव को सिंबलाइज कर रही है। दूसरा, हमारी जो फेवरेट थिंग है, एक मैसेज जो कन्वे किया है इस पूरी पोएम के थ्रू, तो बॉल जो है हमारी फेवरेट थिंग है, मान लीजिए। बॉल को क्या रिप्रेजेंट करती है कि जो भी हमारी फेवरेट थिंग है, हमारा जो जिस चीज से भी अटैचमेंट है, जो भी हमारी प्रिय वस्तु या व्यक्ति है, उसको बॉल यहाँ पर सिंबलाइज कर रहा है उस पूरी पोएम में, कि हमसे वो दूर कैसे हो जानी है एक दिन, क्योंकि ठीक उसी तरीके से जैसे इस छोटे से बच्चे की बॉल खो जाती है। तो ये सिंबॉलिक वर्ड यहाँ पर यूज किया गया है पोइट ने, बॉल। ठीक है, ये इसकी टोटल लिटरेरी डिवाइस है इस पोएम में। आप देखिए, थोड़ा सा समरी इसका देख लेते हैं। द बॉल पॉइंट समरी देखिए। दिस पोएम इज अबाउट लॉसिंग समथिंग। ये पोएम किस बारे में है, आप अच्छे से समझ ही गए होंगे। दिस पोएम इज अबाउट लॉसिंग समथिंग, कोई चीज खो जाना हमारा, उस बारे में है ये। विच वी लव, ऐसी चीज जो हमारी फेवरेट हो, जिससे हम अटैच हों, लव करते हो। एंड देन लर्निंग, और फिर उस खोने के थ्रू हम सीखते हैं टू ग्रो अप, आगे बढ़ना। ठीक है, उसको खुद को सरवाइव करना, उस परिस्थिति में भी अपने आप को ढाल लेना, उसमें ग्रो अप करना, ये चीज हम सीखते हैं। इट इज अबाउट अ लिटिल बॉय, ये पूरी पोएम एक छोटे बच्चे के बारे में है, छोटे लड़के के बारे में, हु इज इन यंग लाइफ, जो कि बहुत बचपन में ही इस चीज को सीख रहा है। फॉर द फर्स्ट टाइम, जिंदगी में पहली बार वो इस चीज को सीख रहा है। इज लर्निंग what it is like to experience grief after the loss of a much beloved, कि बहुत ज्यादा हम जिसको प्यार करते हैं, अटैच होते हैं जिससे, उन चीजों को खोने के बाद हमें कैसा गहरे दुख का अनुभव होता है, कैसा शॉकिंग ग्रीफ, ट्रेम्बलिंग कर रहा है वो बच्चा जैसे उसको खोने के एक्सपीरियंस से। तो इसका मतलब वो गहरे दुख में है ना, सॉफ्ट ग्रीफ है उसको। तो ऐसा जो गहरा दुख उसको है, तो वो सडन जो ग्रीफ उसको आया, तो वो उसको कैसे मैनेज करना है, वो चीज को वो सीख रहा है। उसको ओवरकम कैसे करना है, ओवरकम करके लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, चाहे वो हमारी कितनी भी फेवरेट चीज हमसे छूट जाए। जिंदगी का एक नियम है कि हमको आगे बढ़ते जाना होता है और एग्जिस्ट करना होता है, और उसी दुख में एग्जिस्टेंस तलाश करके हमको आगे ही बढ़ना होता है। पजेशंस इज विच इज हियर हिज बॉल, और पजेशंस जो लिटरेरी डिवाइस में आपको मैंने बताया था कि पजेशंस किसको सिंबलाइज कर रहा है, बॉल को। बॉल यहाँ पर पजेशंस जो मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं, भौतिक चीजें हैं, सांसारिक चीजें हैं, उसको सिंबलाइज कर रही हैं। पजेशन विच इज हियर हिज बॉल, उसका मच बिलव्ड पर्सन कौन है यहाँ पर, थिंग कौन है यहाँ पर, पजेशन क्या है उसका यहाँ पर, उसके पास क्या है, बॉल। और उसी को जब वो खो देता है तो उसको उस दुख में क्या अनुभव होता है, उसको कैसे सरवाइव करना है, उसको ओवरकम करते हुए उसको आगे कैसे बढ़ना है, ये सब चीजें वो बच्चा इस पोएम के थ्रू, बॉल खोने के एक्सपीरियंस के थ्रू सीख रहा है। तो ये पोएम जो है एक सिंपल इंसिडेंट्स को लेकर के चलती है और बहुत गहरा अर्थ अपने आप में रखती है कि चीजें हमेशा छूटती हैं, टूटती हैं, बिछड़ती हैं, फिर भी हमें आगे बढ़ना होता है लाइफ में। ये सिंपल रूल ऑफ नेचर है। तो इसको हम फॉलो कैसे करें, और यही बात वो बच्चा फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में कैसे सीख रहा है, थ्रू दी लॉसिंग ऑफ हिज बॉल। ठीक है, तो ये थी आपकी पोएम। आई थिंक आपको सबको समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच।